माइथन हम जब 1.5 साल के थे तब से आते हैं। पहले 1.5 साल और अब में क्या अंतर है? मैं पूरा ही अंतर है। पहले तो कैसे थोड़ा सा तो कमती था ही, अभी एकदम सब ठीक ठाक है। माइथन में डेवलप ये जैसे कि बोटिंग के लिए नहीं, यहाँ हम लोग का जो पिकनिक स्पॉट है, यहाँ डीवीसी से अनुरोध किया गया था एक बार शौचालय के लिए, जो कि सबसे बड़ी मुद्दा है। देखिए यहाँ हमें जितना दूर तक मतलब मैं समझती हूँ, एक शौचालय की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहाँ महिलाएं आके थोड़ा बोटिंग करके वो लोग भीग जाती है, थोड़ा चेंज कर सके, अपना भी सारा और सारा भी बंदोबस्ती रहना चाहिए जो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर्यटक सेनानी जितने भी आएंगे, बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर, जितने भी बोर्ड है, जितने भी यहाँ पर जेटी है, प्लेटफॉर्म सबको पेंट किया जा रहा है, इसका सुंदरीकरण भी किया जा रहा है और हर साल की तरह इसको सजाया जाता है। और यहाँ जितने भी पर्यटक आते हैं यहाँ पर बैठ कर अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, सेल्फी वेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 स्पॉट में गिनती आता है, एक छोटा द्वीप आता है, एक चम्मच द्वीप आता है, एक सबोज द्वीप आता है, एक लॉक गेट आता है। उस हिसाब से वहाँ पर रेड चार्ट बनाया हुआ है, पर्यटक वहाँ पर आते हैं, अपना रेड चार्ट पढ़ते हैं, उस हिसाब से अपना टिकट काटते हैं, उसी अनुसार उनको वोटिंग कराया जाता है। देखिए डीवीसी के साथ लगातार इस मामले में वार्ता हो रही है। AK बासु जब यहाँ के चेयरमैन थे आज से 20 साल पहले, उस समय भी वार्ता हुई थी, उस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी थी, सारे चीज डीवीसी ने कहा था जो वो करेंगे। ना डीवीसी करती है ना करने देती है। हमें नो ऑब्जेक्शन भी अगर दे तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ करने के लिए तैयार है। यहाँ बगल में स्पून आइलैंड आप देख रहे हैं, यहाँ इसमें काफ़ी कुछ डेवलप हो सकती है। जो छोटी छोटी आइलैंड है उसमें रेस्टोरेंट खोली जा सकती है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की यहाँ पर मांग की। यहाँ पर 5 स्टार होटल खोलने के लिए भी प्रपोजल लोगों ने दिया था। तो काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो छोटी छोटी स्टॉल, हम लोग फूड स्टॉल्स हम लोग गोगना में लगा सकते हैं। हम लोग बोटिंग की जो है और भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बुद्धिस्ट स्तूपा का एक प्लान किए थे, जो हम लोग एक बुद्धिस्ट स्तूपा यहाँ करेंगे, चूँकि यहाँ से बोध गया लोग कलकत्ता में उतरकर इधर से बोध गया लोग जाते हैं, तो यहाँ एक मतलब ठहरने की जगह हो जाएगी बुद्धिस्टों के लिए। जैनियों की जो तीर्थ यात्रा जो जाते हैं पारसनाथ, तो वहाँ मधुबन, वहाँ ये ठहराव की जगह हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन डीवीसी ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया। डीवीसी माइथन एवं पंचायत को एक डेड प्रोजेक्ट के तरह रख दिया है और मतलब कभी इतना पर्यटक को बढ़ावा दे रहे। हम लोगों के आगे के उपायुक्त ने भी नो ऑब्जेक्शन की भी मांग किया था, जो अगर नो ऑब्जेक्शन दे दे तो DMFT से हम लोग सारी चीज़ कर लें, लेकिन वो भी हम लोगों को नहीं मिला। सीनियर सर के निर्देशानुसार हम लोग सभी को जहाँ जहाँ संवेदनशील स्थल है, जैसे जो पिकनिक स्पॉट है, खासकर मेरे अनुमंडल में मैथन और पंचेत 2 जगह है जहाँ डैम्स हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में सैलानी आते हैं, और उसके लिए हम लोग की बैठक भी वार्ता भी हुई है डीवीसी के पदाधिकारियों के साथ में। उनका भी होम गार्ड्स वगैरह जो यहाँ पे अवेलेबल है, साथ में CISF के हम लोग के जवान हैं, वो लोग भी सहयोग में रहते हैं। साल के आगमन को लेकर माइथन डैम पूरी तरह से सज धज के तैयार है और यहाँ सैलानियों का पांव जो है अब धीरे धीरे माइथन की ओर अग्रसर होने लगी है। और हम चलिए इन खूबसूरत वादियों का कुछ आपको झलकियां दिखाते हैं, जो आपको मनमोहित कर देंगे और आप मजबूर हो जाएंगे इस माइथन डैम के हसीन वादियों में अपना घूमने को। नए साल की तैयारी में जहां पूरा झारखंड जुटा हुआ है, लोग अपने हिसाब से पर्यटक स्थल तय कर रहे हैं, वहीं पर्यटकों के लिहाज से कोयलांचल धनबाद का मैथन डैम और पंचेत डैम झारखंड का कश्मीर के रूप में जाना जाता है। यहाँ का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर लुभाती है। झारखंड और बंगाल की सीमा पर स्थित मैथन डैम की खूबसूरत वादियां जहां पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, वहीं आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे सुकून का पल बिता सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं। सगे संबंधियों के साथ यहाँ आने के बाद आपको एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। पर्यटकों के मैथन डैम क्यों खास है?
दरअसल प्रकृति के गोद में बसी मैथन डैम की खूबसूरती देखते ही बनती है। यूं तो सालों भर मैथन डैम में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन दिसंबर और फरवरी के माह में लाखों की संख्या में सैलानी खूबसूरत वादियों को देखने आते हैं। दरअसल ठंड के मौसम में यहाँ एक रोमांचक दृश्य देखने को मिलता है। ठंड के मौसम में यहाँ रोमांचक पिकनिक स्थल के रूप में तब्दील हो जाता है। सैलानी यहाँ आते ही सबसे ज्यादा पिकनिक बनाने में जुट जाते हैं। दिसंबर से फरवरी माह के बीच यहाँ बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। झारखंड धनबाद के सबसे खूबसूरत जलप्रपात को देखने न केवल झारखंड बल्कि देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पहुंचते हैं। सैलानी मैथन डैम में नौका विहार, छोटा पहाड़, बड़ा पहाड़, चमच पहाड़, श्वेत द्वीप, मजबूदार निवास, लॉक गेट, मिलेनियम पार्क, रंग बिरंगे फूलों की बागान, स्पोर्ट हॉस्टल, इन सभी जगहों को देखते हैं, आनंद उठाते हैं। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और डीवीसी भी तैनात रहती है। 25 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी तक सैलानियों की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन और डीवीसी दोनों संयुक्त रूप से बैठक कर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कई तरह के ठोस उपाय किए हैं। 25 दिसंबर यानी बड़ा दिन और 1 जनवरी यानी नए साल के मौके पर मैथन डैम में चरपहिया और दोपहिया वाहनों को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है। पर्यटकों को पैदल ही मैथन डैम का लुत्फ उठाना पड़ेगा। चप्पे चप्पे पर जिला पुलिस और डीवीसी द्वारा सीआईएसएफ की तैनाती भी की गई है। वहीं असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए विशेष रूप से पुलिस टीम तैनात किया गया है। मैथन डैम को और खूबसूरत बनाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं और इस मुद्दे को निरसा के विधायक अरूप चटर्जी भी कह रहे हैं कि मैथन डैम की और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। कोयलांचल धनबाद का सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल में से मैथन का नाम सबसे ऊपर है, परंतु केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण मैथन डैम अधूरा अधूरा सा लगता है। डीवीसी से लगातार ये मांग किया जाता रहा है कि मैथन डैम के पास एक अच्छी रेस्टोरेंट, 5 स्टार टाइप होटल और कई आसपास के स्टॉल टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन डीवीसी अभी तक ऐसी कोई पहल नहीं करती और न ही कोई एनओसी दे रही है। स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी का कहना है कि डीवीसी एनओसी दे तो राज्य सरकार से आग्रह कर मैथन डैम को और खूबसूरत और पर्यटक स्थल के रूप में कुछ और जीर्णोद्धार किया जा सकता है। वहां पे आसपास में सौंदर्यीकरण का काम भी कराया जा सकता है। मैथन डैम में शौचालय की मांग। मैथन डैम में प्रतिदिन हजारों की तादाद में पर्यटक घूमने आते हैं, परंतु दुर्भाग्य से मैथन डैम में एक भी शौचालय नहीं है और अगर है भी तो वो किसी काम के नहीं, जिसके कारण पर्यटकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुरुष तो कहीं भी शौच हो लेते हैं, पर महिलाओं को काफी परेशानी होती है। मैथन डैम की खूबसूरती में चार चांद तब लग जाता है जब पर्यटक नौका विहार करते हैं। मैथन डैम में दर्जनों नाव सैलानियों के लिए तैयार है। स्पीड बोट से लेकर सामान्य नाव यहाँ पे पर्यटकों की इंतजार में हमेशा खड़े रहते हैं। दरअसल नाव में बैठकर प्रकृति की नजारा अपने कैमरों में कैद करने का क्षण भी अद्भुत होता है। नाविकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किया गया है। सभी लोग जो भी नौका विहार करने वाले आते हैं उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर बोटिंग कराया जाता है। मैथन डैम पहुंचने के लिए आपको धनबाद से सड़क मार्ग या ट्रेन मार्ग से अगर आना हो तो यहाँ पे दूरी जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर है। अगर आप पश्चिम बंगाल आसनसोल से आते हैं तो यहाँ तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर सैलानी माता कलेश्वरी का दर्शन करने भी जाते हैं। जो भी पर्यटक मैथन डैम घूमने आते हैं वो माता का दर्शन करना नहीं भूलते। ऐसा कहा भी जाता है कि मां का स्थान होने के नाते ही इस क्षेत्र का नाम मैथन पड़ा। अगर मैथन डैम को और थोड़ा खूबसूरती और सजाया संवारा जाए तो नो डाउट ये झारखंड का कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ जब पर्यटक जब घूमने आएंगे तो यहाँ एक सुखद अनुभव लेकर जाएंगे। संतोष कुमार, न्यूज़ एएनपी, निरसा।